नोएडा और आगरा में सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण के दावों की पोल खुल गई है। बात नोएडा की करें तो यमुना नदी में हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के बाद यमुना का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। देखते ही देखते यमुना के किनारे स्थित सेक्टर 168 के छपरौली मंगरौली गांव के क्षेत्र में बाढ़ आ गई। इससे पहले सिंचाई विभाग और प्रशासन लगातार दावे कर रहा था कि यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। आसपास के गांवों में अलर्ट के साथ बाढ़ चौकी स्थापित कर दी हैं, लेकिन परिस्थितियां इसके विपरीत निकली। बाढ़ के पानी में 2 गौशाला में 350 से अधिक गाय और 4 लोग बाढ़ में फंस गए। नोएडा के सेक्टर 125 के खादर क्षेत्र में यमुना नदी का पानी घरों और फसलों में भर गया। बाढ़ से प्रभावित लोगों तक अभी कोई मदद नहीं पहुंच पाई है। जिला प्रशासन की लापरवाही सामने आ गई है। किसानों की लाखों रुपए की फसल यमुना नदी में डूब गई है। अभी बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ डूब क्षेत्र में हो गई है। क्या कहेंगे? जिला प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि हमने जो बाढ़ की स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। यहाँ कितनी फसल का नुकसान हुआ, कितना पानी आ गया? फसल को काफी नुकसान हुआ। धान भी है, तोरई भी है, भिंडी भी है, मूली भी है, ज्वार भी है, धान भी है। ये फसल है। कोई जिला प्रशासन का अधिकारी कर्मचारी पहले पहुंचा था? मिलो कोई भी गाँव में मिलो हो तो कहीं तो पूछ लो। डूब क्षेत्र में कहाँ बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, पानी आ गया है यमुना जी का, और कितने लोगों को भी आपने रेस्क्यू कराया है? देखिए, ये छपरौली मंगरौली गांव है, 167 के पीछे में है। ये यमुना के किनारे है। मेनली हमारा रेस्क्यू पे अभी फोकस नहीं है। मेनली जो हमारा मवेशी फंसे हुए हैं उन्हीं पे फोकस है। यहाँ पे 2 जो मवेशियों का स्थान था, 2 गौशालाएँ थी, एक में 135 और एक में 250 गायें थी। हमने लोकल की सहायता की मदद से जो है इसमें हम लोगों ने करीब 270 गायों को सुरक्षित बाहर निकाला है। अभी भी 80 गायें जो हैं, ये आध्या जो गौशाला थी उसमें फंसी हुई हैं। उसको हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको सुरक्षित निकालें। सर, बताया जा रहा था कि कुछ लोगों को भी रेस्क्यू किया है पानी से। हाँ, देखिए, शुरुआती दौर में 4 लोग हैं जो तैर नहीं पाते थे, तो फायर सर्विस की मदद से हमने जो है इनको 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। कल हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा गया था। अभी आने की उम्मीद थी 48 घंटे में, अभी 24 ही घंटे हुए हैं और जिला प्रशासन ने भी पहले ही अलर्ट कर दिया था, सिंचाई विभाग ने भी। उसके बावजूद भी ये लोग कैसे रह गए? क्या नहीं, देखिए, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। हमारा अभी जो फोकस है वो हमारा मेन फोकस जो है अभी गायों की तरफ है, मवेशियों की तरफ है। उनको हम सुरक्षित बाहर निकाल लें। अभी कितनी गायें फंसी हुई हैं? देखिए, अभी 80 गायें फंसी हुई हैं। हमारे जो हमने 2 टीमें बनाई हैं, एक में 8 और एक में 7 हमारे फायर सर्विस के कर्मचारी लगे हुए हैं। उसको लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडिशनल डीसीपी साहब, एडिशनल जो सीपी साहब है, एलओ साहब के द्वारा भी हम से लगातार फ़ोन करके मॉनिटरिंग कर रही हैं और कर रहे हैं वो लोग। और हम लोग इसके निश्चित तौर पे हम लोग इनको बाहर निकालने में सक्षम होंगे। किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं, कोई भी अभी तक जो है इसकी सूचना नहीं मिली है। एसडीआरएफ की हम लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं कि एसडीआरएफ भी जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। कमोबेश यही हाल आगरा का है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि प्रशासन और सिंचाई विभाग की तरफ से किसी भी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए गए। इन लोगों का गुस्सा सिंचाई विभाग और प्रशासन के खिलाफ साफ जाहिर हो रहा है। यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें न तो बाढ़ के खतरे से आगाह किया गया है और न ही उनकी मदद के लिए किसी तरह के इंतजाम नजर आ रहे हैं, बल्कि खाना पूर्ति के लिए कर्मचारी की नाव पर ड्यूटी लगाई गई थी। वो कर्मचारी भी असहाय नजर आ रहा है क्योंकि यमुना के उफान से उसकी नाव उसके कंट्रोल से बाहर हो गई और बीच नदी में फंस गई। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिंचाई विभाग कागजों में इन लोगों की मदद के दावे कर रहा है और जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। दयाल बाग इलाके के बहादुरपुर गांव समेत तटीय इलाकों में रहने वाले गांव के लोगों पर खतरा मंडरा रहा है और सिंचाई विभाग के अधिकारी लखनऊ में बैठे हुक्मरानों को खुश करने के लिए फाइल पर फाइल तैयार कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर राहत और बचाव कार्य कहीं नजर नहीं आ रहा। यहाँ किस तरह का अब मंजर देख रहे हैं, यमुना का कितना विकराल रूप है। प्रशासन ने क्या इंतजाम किए? कोई इंतजाम नहीं किया। यहाँ कोई इंतजाम नहीं, किसी ने सूचना नहीं दी कि कितना पानी आ रहा, कि कोई सूचना ही नहीं दी और कोई ना इंतजाम किया। इंतजाम करता तो वो यमुना में वो खुद नाप पड़ी है, उनकी यमुना नाप पड़ी है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिससे यूपी के कई जनपद बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री ने 2 दिन पूर्व ही समीक्षा बैठक में बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे, जिसका असर अधिकारियों पर पड़ता नहीं दिख रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि बाढ़ को लेकर सिंचाई विभाग और प्रशासन द्वारा की गई अधूरी तैयारियों को लेकर अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी। ये तो आने वाला समय ही बताएगा।
यूपी की बात के लिए नोएडा से यूसुफ आलम और आगरा से सैयद शकील की रिपोर्ट।